पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को विपक्ष के पूर्ण समर्थन से राज्य के बलात्कार विरोधी विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। हालांकि सदन ने विधेयक में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी नहीं दी। इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि बलात्कार की घटना के कारण पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी बेहोशी की स्थिति में चली जाती है तो दोषी पाए जाने पर आरोपी को मौत की सजा दी जा सकती है। अपराजिता महिला और बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन विधेयक 2024 फीट नामक विधेयक में आरोपी के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति नियमितीकरण संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य अवैध कॉलोनियों में संपत्तियों के पंजीकरण के लिए एनओसी की शर्त को हटाना है। यह विधेयक 2 सितंबर से शुरू हुए पंजाब विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र के दूसरे दिन आज पेश किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक से उन सभी लोगों को लाभ होगा जिन्होंने 31 जुलाई से पहले या तो भूखंड खरीद लिया है या इस संबंध में जमा अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया है और यह भी साबित कर सकते हैं कि उनके द्वारा की गई खरीदारी उचित है। उन्होंने कहा, ऐसे सभी सौदों को कानूनी लेन देन माना जाएगा और ऐसे भूखंडों के मालिकों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बता दें कि पंजाब में करीब 14,000 अवैध कॉलोनियां हैं और इस बिल के लागू होने से इन कॉलोनियों के हजारों प्लॉट मालिकों को फायदा होगा। बाद में बिल को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। शहर के कंबोज नगर इलाके में मंगलवार को दिनदहाड़े 3 मोटरसाइकिलों पर आए 6 हमलावरों ने एक कार पर फायरिंग कर दी, जिससे एक लड़की समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक लड़की की शादी 27 अक्टूबर को तय थी, जिसके चलते पूरा परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त था। मृतक की पहचान कंबोज नगर निवासी जसप्रीत कौर के रूप में हुई है। घटना में उसका भाई अनमोल गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे लुधियाना रेफर किया गया है। लल्ली नाम के एक अन्य युवक की भी मौत हो गई है, जो इस लड़की का चचेरा भाई बताया जा रहा है। घटना में 2 अन्य भाइयों हरप्रीत सिंह और आकाशदीप सिंह पुत्र हरमेश सिंह निवासी बस्ती बाग वाली को भी गोली लगी, जिनमें से आकाशदीप 23 की मौत हो गई, जबकि हरप्रीत सिंह 27 का यहां एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी सौम्या शमीरा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। शहर में आज हुई गोलीबारी की घटना के 3 संदिग्ध आरोपी एक जगह लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर जारी कर लोगों से सहयोग की अपील की है। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्वाति मालीवाल हमला मामले में जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार आज तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी, वह 3 महीने से अधिक समय तक तिहाड़ जेल में बंद रहे। सूत्रों ने बताया कि विभव कुमार को दोपहर 2 बजे जेल नंबर 5 से रिहा कर दिया गया। गौरतलब है कि विभव कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था। दिल्ली पुलिस ने उसे 18 मई को गिरफ्तार किया था। सांसद संजय सिंह ने हरियाणा चुनाव में गठबंधन को लेकर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कथित बयान का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी के हरियाणा प्रभारी ने इसकी जानकारी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को देने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, हमारी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। हमारे हरियाणा प्रभारी संदीप पाठक और सुशील गुप्ता इस पर चर्चा करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे और इसके बारे में अरविंद केजरीवाल को सूचित करेंगे।
और उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। कोलकाता में रैली करने वाले विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के छात्र मंगलवार को मार्च रद्द होने के बाद पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग करते हुए पुलिस मुख्यालय के पास धरने पर बैठ गए। डॉक्टरों, आम लोगों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को आगे बढ़ने से रोके जाने के बाद उन्होंने पूरी रात लाल बाजार से लगभग आधा किलोमीटर दूर बीबी गांगुली गली में बिताई। इस बीच कोलकाता पुलिस अधिकारियों की एक बड़ी टुकड़ी बैरिकेड के दूसरी तरफ पहरा देती रही। इस पर जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि हमें नहीं पता था कि कोलकाता पुलिस इतनी डरी हुई है कि हमें रोकने के लिए 9 फीट ऊंचा बैरिकेड लगा देगी। उन्होंने कहा कि जब तक हमें लाल बाजार पहुंचने और सीपी से मिलने की इजाजत नहीं मिलती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए नारे भी लगाए। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए। यह जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी तब शुरू हुई जब सुरक्षा बल दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे। यह ऑपरेशन इलाके में माओवादियों के छिपे होने की सूचना के बाद शुरू किया गया था, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक गोलीबारी हुई, जिसके बाद घटनास्थल से वर्दी पहने माओवादियों के 9 शव बरामद किए गए। इसके अलावा घटनास्थल से भारी मात्रा में गोला बारूद, गोलियां और सिक्के भी बरामद किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण के तहत ब्रुनेई पहुंच गए हैं, जहां वह द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए देश के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ब्रुनेई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का हवाई अड्डे पर प्रिंस अल मुहतादी बिलाह ने स्वागत किया। मोदी बुधवार को ब्रुनेई से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ब्रुनेई, दारुस्सलाम और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले एक बयान में कहा, आज मैं ब्रुनेई दारुस्सलाम की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर जा रहा हूं। जैसा कि हम राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, इसलिए मैं देश के राजा सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया और शाही परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, ताकि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज कहा कि पद्म पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन और सिफारिशों की ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। सभी नागरिक इन पुरस्कारों के लिए स्वयं नामांकन सहित दूसरों को नामांकित और अनुशंसा कर सकते हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ली जाएंगी। गौरतलब है कि पद्म पुरस्कार, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी।